हेलो कैंसर, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार? जनरल रीडिंग से ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे कैंसर कर्क राशि, तो वही रखे जो रेजोनेट करे। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। अगर आप टैरो लर्निंग सीखना चाहते हैं तो वीकेंड में मैं टैरो क्लासेस लेती हूँ, तो आप रीच आउट कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। व्हाट्सएप मैसेज करें या कॉल करें। ये मैं बता दूं कि इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है। वहाँ मैं डेली लव की गाइडेंस पोस्ट करती हूँ, तो वहाँ रीच आउट आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए कैंसर, पहले हम जॉब, पैसा और बिजनेस के कार्ड्स देखेंगे, फिर हम लव की कार्ड्स देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि एंजल के लिए, एंजल की क्या मैसेजेस है आपके लिए। तो ये एंजल गाइडेंस कार्ड है, एंजल की मैसेजेस कर्क राशि वालों के लिए। ओरिजिनलिटी, ब्लेज योर ओन ट्रेल्स। तो जो आइडिया आपके हैं, आप ओरिजिनल हैं, आप ओरिजिनल बोलते हैं, ओरिजिनल हूं मैं। तो आपके जो आइडिया हैं वो ओरिजिनल है, वो बरकरार रखिए। वो ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, हमें किसी को नहीं देखना। हमको जो, मुझे जो आपको जो सही लग रहा है, आपका जो अंतरात्मा सही बोल रही है, आपकी जो अपनी आइडिया है, वही ओरिजिनलिटी आपको सक्सेस दिलाएगी, वही आपको आगे लेके जाएगी सक्सेस की तरफ। जॉब में, बिजनेस में, करियर में तो अपनी ओरिजिनलिटी बरकरार रखें। जो आपकी अपनी जो स्टाइल है, जो आपकी अपनी सोच है, वही सही है। दूसरा क्या करता है उसको फॉलो नहीं करना है। सक्सेस आपको आपकी ओरिजिनलिटी से ही मिलेगी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड ओरिजिनलिटी की। अब देखते हैं जॉब, बिजनेस, पैसे के कार्ड्स कैसे रहेगी कैंसर की जॉब, बिजनेस, पैसा 22 से 28 फरवरी तक। सिक्स ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस। तो मुझे लगता है कैंसर, कोई पुराने कहीं आपने कभी पुराने कोई कंपनी, कोई प्रोजेक्ट, कोई डील के लिए काम करी होगी, वापस से उससे जुड़ते हुए देखे जाएंगे। चाहे कोई पुराने दोस्त, पुराने बॉस, पुराने प्रोजेक्ट, वापस से आप जुड़ेंगे 6 ऑफ कप्स एनर्जी के साथ। यहाँ पे मैं बता दूं कि ये आपके लिए फायदेमंद होगी। एक ब्लेसिंग की तरह लीजिए इसे, एक आशीर्वाद की तरह लीजिए। जिनके साथ आपने कभी काम किया है या कोई पुराना रिश्ता रहा है, वहां आप वापस से जुड़ते हुए आएंगे। हो सकता है कोई पुराने जो प्रोफेशनल फ्रेंड्स हो, प्रोफेशनल लेवल पे मतलब कलीग्स हो, उनके साथ आप मिले, अच्छे टाइम स्पेंड करें, और वो आपको बिजनेस, जॉब में भी मदद कर सकते हैं 6 ऑफ कप्स के साथ। यहाँ पे मैं बता दूं, कुछ कैंसर को शायद पैसे मिल सकते हैं, या कोई डिवाइन, ये सोचिए कि कुछ पैसा या फिर रिसोर्सेस मिल सकता है, इनहेरिटेंस मिल सकती है, या कोई दोस्त कहीं से आपको अचानक से आ सकता है 6 ऑफ कप्स के साथ। क्योंकि ये है कि गिफ्ट्स की भी कार्ड है, कोई गिफ्ट के तौर पे आपको गिफ्ट मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, रिसोर्सेस मिल सकता है। यहाँ पे भी ये डिवाइन के तरफ से गिफ्ट होगी, चाहे कोई इंसान के माध्यम बन के आए, बट आपको मिलने वाली है। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट मिल जाए जिससे कि आपका फाइनेंशियल हालत अच्छी हो जाए, जो आप चाह रहे थे, उस तरह की भी एनर्जीज है। लेकिन कुछ कैंसर बहुत चिंता में रहे, कोई बात आपको परेशान करेगी, और 8 ऑफ लो फील कर सकते हैं हफ्ते में। मुझे लगता है शुरुआती मंडे, ट्यूसडे आप थोड़े से फील कर सकते हैं लो, डाउन, डिप्रेशन जैसे एनर्जी में। कोई बात आपको परेशान कर सकती है। यहाँ पे मैं बताऊं कि इस सब चीज़ के लिए मेडिटेशन करिए, योगा करिए, रिलैक्सिंग करिए, या जो चीज़ में आपको थोड़ा फन मिलता है, थोड़ी रिलैक्स कर सकते हैं, वो चीज़ अपने लिए टाइम निकाल के करें यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा ना सोचें, चीज़ें उतनी गंभीर स्थिति में नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स ओवर थिंकिंग की कार्ड है, ओवर थिंकिंग ना करें। उसके बाद देखिए कार्ड बहुत अच्छी आई है, बैलेंस बना के चले, पेशेंस बना के चले। तो कहीं पे हो सकता है, कहीं ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स हो सकती है, वो आपको ओवर प्रेशर काम का हो सकता है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन, ये हो सकता है। तो अब उसके लिए आप चिंता करके कुछ सॉल्व नहीं होगा। आपको उस स्थिति में भी बैलेंस बना के रखना है, पेशेंस बना के रखना है, संयम बना के रखना है, और आप देखेंगे कि ये डिवाइन आपके ऊपर वाले का आशीर्वाद है। आप बिल्कुल, अगर डिफिकल्ट कोई दिन है, कोई मुश्किल वाली दिन है हफ्ते में, उससे आप निकल जाएंगे आराम से।
लेकिन आप बहुत ही क्लेवर, बहुत ही कैरिस्मेटिक, बहुत ही फाइन बिजनेस पर्सन है। जो करते हैं शिद्दत से करते हैं, मेहनती है, तो आपको अपनी जो चार्म है, आपकी जो स्टाइल है, उस कारण से कोई बिजनेस डील मिल सकती है, कोई प्रोजेक्ट मिल सकती है, क्योंकि आपको पता है कि कैसे आप डील टेबल पे ला सकते हैं। तो कुछ आप जो करेंगे शिद्दत से करेंगे और उसमें सफलता पाएंगे। कोई ट्रैवल के लिए जाएंगे, कहीं बिजनेस डील लानी है, कोई प्रोजेक्ट करनी है, पूरी शिद्दत से आप लगे रहेंगे। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होती है होल हार्टेड एनर्जी। होल हार्टेड मतलब दिल दिमाग सब लगा देना उस चीज में, मेहनत करना, किसी भी कीमत पे ये चीज मुझे सक्सेस लानी है। इसमें गलत तरीके नहीं है, मैं सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रही हूँ। मेहनत से, एटीट्यूड से, वो फायर जो होती है अंदर, एम्बिशंस होती है, उससे सक्सेस की तरफ जाना, और आप सक्सेसफुल होंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं, लकी नंबर आपकी 6 है कैंसर। लकी कलर आपकी मिल्की वाइट है, मिल्क दूधिया वाइट है। पैसों की स्थिति आपकी में स्टेबल रहेगी। मैं बहुत बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। जो पुराने पैसे हैं वो आप जिस पे काम किए हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है पुराने लोगों के साथ कहीं पे आपने कुछ काम किया है, कहीं कोई चीज़ है, वो वहाँ से फायदा होता हुआ दिख रहा है। कहीं पे जो आपने पुराना कोई काम किया है वहाँ से फायदा आ सकता है। पैसों की स्थिति आपकी स्टेबल दिख रही है, बहुत सारे कहीं और, लेकिन कुछ को अचानक धन मिल सकता है। मैंने बताया गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, वो मिल सकता है यहाँ पे कुछ को। तो ये थी आपकी करियर, बिजनेस और जॉब की रीडिंग। अब देखते हैं लव में क्या है कैंसर के लिए। लव में क्या है कैंसर के लिए? स्पिरिट गाइड्स, होली एंजल गाइड्स, प्लीज बता। लव में क्या है कैंसर के लिए? स्पिरिट गाइड्स, होली एंजल गाइड्स, प्लीज गाइड करें। लव में क्या है कैंसर के लिए? स्पिरिट गाइड्स के लिए। द लवर्स तो जेमिनाई हो सकते हैं कि नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। देखिए, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो यहाँ पे सोलमेट ट्विन फ्लेम वाली कनेक्शन है। यहाँ पे मैं बता दूं, सोलमेट ट्विन फ्लेम वाली कोई कनेक्शन है। तो एक पर्सन सोलमेट समझता है, दूसरे पर्सन के भी मन में बहुत प्यार है। वहाँ पे इस तरह की जिनकी सिचुएशन है वहाँ पे स्टेबिलिटी आती हुई दिखेगी। जो ग्राउंड है, जो स्टेबिलिटी की कार्ड होती है, ये किंग ऑफ पेंटिकल, ये टॉरस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न या टॉरस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई। वहाँ पे मजबूती आते हुए, साथ आती हुई चीज़ें आगे बढ़ते हुए फ्यूचर के तरफ दिख रही हैं। कैंसर यहाँ पे बहुत अच्छी कार्ड्स है। नेक्स्ट है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। तो चीज़ें, एक पर्सन जो है वो बहुत ही आपके पर्सन हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन इन्हें ये समझ, पूरा काम इन्होंने करा हुआ है। एक पर्सन पूरा काम करता है, बहुत दिनों से वेट कर रहा है अपने रिजल्ट्स के लिए। रिजल्ट मतलब कि कम्युनिकेशन आए, प्यार के मैसेजेस आए, लव मैसेजेस आए, वेट कर रहा है। हर तरह से कोशिश कर ली है। तो दूसरा एक पर्सन काम कर रहे, वेट कर रहे, गिव अप नहीं कर रहे सिचुएशन पे। लेकिन यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल का रिवर्स आना का मतलब है, नाइट ऑफ पेंटिकल इस सिचुएशन में क्या है कि मूव नहीं करना, बहुत स्लो। लेकिन जब नाइट ऑफ पेंटिकल रिवर्स होती है तो यहाँ पे मुझे लगता है कि, एक सेकेंड, कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस पर्सन है जो काफी काम करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकती हैं। इसमें से कुछ मैरिड भी हो सकती हैं, काम करना चाहते रिलेशनशिप में, बहुत दिन से वेट कर, पर अब सिचुएशन पे गिव अप कर रहे हैं। अब नहीं वर्क करना, क्योंकि बहुत दिन इंतजार कर लिया, हर तरह की चीजें करके देख ली। अब वो चाहती हैं कि भले ये ना बढ़े या जो हो, मैं इस सिचुएशन को छोड़ के जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ये दिख रहा है मुझे इस सिचुएशन में। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम कैंसर, कर्क राशि पर्सन के बीच। लास्ट शफल, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो,
जस्टिस, बैलेंस, तो लिब्रा हो सकते हैं, द जजमेंट। तो कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो जस्टिस लाना चाहता है, या लिब्रा पर्सन बैलेंस लाना चाहता है रिलेशनशिप में, लेकिन यहाँ पे कोई डिसीजन अभी भी नहीं लिया जाएगा, बैलेंस करने की कोशिश हो रही है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरा पर्सन क्योंकि डिसीजन नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे आगे बढ़ नहीं पा रही हैं चीजें। जजमेंट रिवर्स है कि डिसीजन नहीं ले पाना, बैलेंस में, इस कारण से बैलेंस नहीं। कोई एक पर्सन है जो डिसीजन नहीं लेने की अब स्थिति में नहीं है, या डिसीजन नहीं ले रहा, जजमेंट इन रिवर्स है ये, लेकिन डिसीजन लेना ही पड़ता है, भले इस वीक टाल दे, अगले वीक, अगले महीने, ये डिसीजन ज्यादा दिन टलता नहीं तो एक डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल के एनर्जीज में ये डिसीजन अभी नहीं लिया जा रहा, इस कारण से ये बैलेंस लेकिन नहीं होता हुआ दिखेगा। भले कितना भी एक पर्सन चाहे, दूसरे पर्सन को भी एक डिसीजन, रिलेशनशिप दो पर्सन के साथ होती है, तो एक पर्सन पूरी बैलेंस के साथ काम करना चाह रहा है, लव है, सब है, दूसरा पर्सन लेकिन जो डिसीजन नहीं ले पा रहा, उस कारण से ये स्टक हो गई है। अभी नेक्स्ट वीक, कमिंग मंथ में ये डिसीजन लेना ही होगा, क्योंकि इस डिसीजन को रोका नहीं जा सकता। तो ये थी कैंसर आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करती है, जरूर सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।